क्वेश्चन 8 है हमारे पास। कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस? व्हाई और व्हाई नॉट? यानी क्वेश्चन है कि क्या उसके दो से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं हो सकते तो क्यों? यानी दोनों सूरतों में हमने उसका रीजन देना है। तो आंसर क्या है इसका? नो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस। उसके दो से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। इट हैज ओनली टू सॉल्यूशंस। उसके सिर्फ दो सॉल्यूशंस होंगे। रीजन क्या है? अब रीजन भी देनी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वाई और वाई नॉट है। यस है तो वाई, और अगर नहीं है तो भी बताएं क्यों नहीं है। तो रीजन क्या है इसका? किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस की तादाद होती है वो उसकी डिग्री के इक्वल होती है। An equation can have number of solutions equal to the degree of the equation. जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर उसकी डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशंस, 4 है तो 4 सॉल्यूशंस। सिंस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है उसकी। तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। तो ये इसकी मैक्सिमम पावर है, लिहाजा ये क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री हो गई इसकी 2। सिंस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो इट्स डिग्री इज 2। हेंस इट कैन हैव ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है plans for rectangular ice skating rink that is 30 मीटर by 60 मीटर। ये कोई रिंक है जिसमें आइस स्केटिंग होती है और इसकी लेंथ है 60 मीटर, विड्थ है 30 मीटर। प्लान क्या है? टू डबल द एरिया। इसके एरिया को डबल कर देना है। लेकिन कंडीशन क्या है? किस तरह डबल करना है? ऑफ द प्लेग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विड्थ। तो स्ट्रिप लगानी है, थोड़ी सी इजाफा करना है लेंथ में भी और विड्थ में भी, टू अ साइड एंड एंड ऑफ द एरिया। एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी। तो इन दोनों साइडों पे स्ट्रिप्स लगानी है, लेकिन स्ट्रिप्स की विड्थ जो है वो क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो पहले भी ये रेक्टेंगल है, बाद में भी ये क्या रहे? रेक्टेंगल ही रहे। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स की विड्थ निकालनी है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ? अभी डायमेंशंस है 30 और 60, बाद में नई डायमेंशंस क्या हैं वो हमने फाइंड करनी है जी। अब उनकी जो कंडीशन है कि स्ट्रिप की विड्थ x होनी चाहिए, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? x। अगर इस स्ट्रिप की विड्थ x है तो इसकी विड्थ भी कितनी होनी चाहिए? x, क्योंकि दोनों तरफ सेम इस विड्थ की स्ट्रिप लगानी है हमने। तो अब जो नई लेंथ हो जाएगी टोटल, पहले थी 30, अब हो गई 30 प्लस x। तो यहां से यहां तक नए रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 30 प्लस एक्स, और सॉरी विथ, और इधर लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक टोटल 60 प्लस एक्स। तो ये नई डायमेंशंस होंगी। शुरू में जो पहले गिवन है स्टार्ट में एरिया को डबल करने से पहले, उसकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। इनिशियल विथ कितनी है हमारे पास? 30 मीटर। इनिशियल लेंथ कितनी है? 60 मीटर। तो इनिशियल एरिया क्या होगा? एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो 30 इंटू 60, ये आ जाएगा हमारे पास 1800 स्क्वायर मीटर। तो इनिशियल एरिया ए आ गया हमारे पास 1800 स्क्वायर मीटर। अब लेट x इज इक्वल टू width ऑफ द स्ट्रिप। वो स्ट्रिप्स जो हमने इधर भी ऐड की और वो स्ट्रिप जो हमने इधर भी ऐड की। तो एक स्ट्रिप ये हमने ऐड की है इस तरफ एक एंड पे,
और एक स्ट्रिप हमने ये ऐड की है, जिस इसकी भी विड्थ x है और इसकी भी विड्थ x है। तो विड्थ हमने सिलेक्ट कर ली। अब देन फाइनल विड्थ वो क्या होगी? फाइनल विड्थ होगी हमारे पास 30 प्लस x और फाइनल लेंथ क्या होगी? डायग्राम से देखते हैं, 60 प्लस x। तो फाइनल एरिया निकाल लेते हैं। फाइनल एरिया कितना हो जाएगा जी? नई डायमेंशंस के मुताबिक 30 प्लस एक्स इंटू 60 प्लस एक्स, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो फाइनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to 30 plus x multiplied by 60 plus x। अब फाइनल एरिया इनिशियल एरिया का क्या बनाना है? हमने डबल। स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। प्लान्स ऑफ रेक्टेंगुलर ice scattering ring that is 30 by 60 have to be revised to double the area। तो अब फाइनल एरिया क्या होगा? ट्वाइस ऑफ इनिशियल एरिया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ये है हमारे पास वैल्यूज। तो ये वैल्यूज क्या देंगे हमें? 30 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 30 इंटू 60 1800, 30 इंटू एक्स 30x, x इंटू 60 60x और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इनिशियल एरिया की वैल्यू भी इसमें पुट कर देते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू इनिशियल एरिया 1800 था इज इक्वल टू 1800, 30x और 60x ये बन जाएगा 90x और ये फाइनल आ गया हमारे पास x स्क्वायर। तो 18 टू ज़ा 3600 इज इक्वल टू 1800 प्लस 90x प्लस x स्क्वायर। ये 3600 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 0। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 1800 माइनस 3600। तो ये बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 90x, 1800 में से 3600 गए तो माइनस का 1800 रह गया, और जीरो लेफ्ट के बजाय अगर हम यहाँ राइट पे लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक सारा कुछ जो कुछ हमने किया उसकी मदद से हमने अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू 90 और c की वैल्यू है माइनस 1800। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो x आ गया माइनस बी और b कौन है? 90 प्लस माइनस बी स्केयर यानी 90 का स्केयर माइनस 4ac 4a। What is a? A is 1. C. What is C? Minus 1800 whole divided by 2a। और a की फिर वैल्यू यहाँ से देख लें, 1 है। तो ये बच गया हमारे पास माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्केयर करते हैं। तो 90 का स्केयर क्या आएगा हमारे पास? 8100 और माइनस माइनस प्लस 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 7200
होल डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब 80 100 और 70 200 इन दोनों को हम प्लस करें तो ये बन जाएगा 15,300 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 15,300 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो आता है हमारे पास 123.69। कैलकुलेटर से आपने ये रूट लेना है तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 123.69 होल डिवाइडेड बाय 2। जी, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू -19 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू क्या होगी माइनस के साथ -123.69 डिवाइडेड बाय 2। तो x की एक वैल्यू आ गई। जब प्लस का 123 और माइनस का 19 होगा तो ये हमें वैल्यू देगा 33.69 और नीचे क्या है 2। और दूसरे नंबर पे जब दोनों माइनस हैं दोनों को हमें ऐड करना है और ये आ जाएगी x की वैल्यू -213 और इसमें भी नीचे क्या है 2 है तो वो लिख दिया। अब 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो x की पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.84 और यहाँ से दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी -106.5। अब चूंकि x क्या है थी विड्थ ऑफ द स्ट्रिप थी और ये लेंथ है विड्थ है ये कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देंगे निग्लेक्ट। तो निग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू वी गेट x इज इक्वल टू 16.84 मीटर। तो ये x का आंसर आ गया। अब ये तो x आया जबकि हमने तो इसकी नई डायमेंशंस निकालनी थी। वो डायमेंशंस क्या थी 30 प्लस एक्स और 60 प्लस एक्स। सो इसमें ये पुट कर देते हैं हम। तो 30 प्लस एक्स वाली वैल्यू में यानी फाइनल विथ इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। तो 30 प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 16.84 दोनों को ऐड कर दें ये बन जाएगा 46.84 मीटर। तो ये आ गई फाइनल विड्थ। और फाइनल लेंथ की बात करें तो फाइनल लेंथ हमारे पास बन रही है 60 प्लस एक्स और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है कितनी है 16.84 तो वो यहाँ पुट कर दें। तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये बन गया 76.84 मीटर। तो ये हमारी फाइनल लेंथ आ गई। तो इसका मतलब न्यू डायमेंशंस क्या है हमारे पास 46.84 और 76.84 मीटर्स। अगर ये डायमेंशंस कर देंगे तो क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया डबल हो जाएगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। If a car has an initial speed of 20 meter per second and a constant acceleration of 2 meter per second square. Determine the amount of time it takes to travel 145 meter. Use s is equal to vit plus 1 over 2 at स्केयर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी उन्होंने हिंट के तौर पे दे दी है। अगर ना भी दी हो तो हमें ये खुद से याद रखनी है। तो अब सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। तो इसमें गिवन डाटा क्या है हमारे पास इनिशियल स्पीड। तो वी आई इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड और वो कितनी है
20 meter per second at a constant acceleration of 2 meter per second scale। तो acceleration क्या है? 2 meter per second scale। Determine the amount of time it takes। तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, तो टाइम इज इक्वल टू फाइंड करना है हमने। तो टाइम हमने फाइंड करना है और इट टेक्स टू ट्रेवल 145 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास यानी s डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल वो कितना है 145 मीटर। तो टाइम ढूंढना है। इस इक्वेशन में देखें तो एस वी आई टी और ए चार टर्म्स हैं। चार में से तीन हमें गिवन है, चौथी फाइंड करनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। तो सारी वैल्यूज अब पुट करते हैं। s की जगह 145, इनिशियल वेलोसिटी 20 और टाइम t ही रखेंगे, प्लस 1/2 ए की वैल्यू है 2 और t की जगह टी स्केयर की जगह टी स्केयर ही आ जाएगा। अब 145 इज इक्वल टू 20t प्लस 2 से 2 कैंसिल और क्या रह गया टी स्केयर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो टी स्केयर प्लस 20t माइनस 145 इज इक्वल टू 0। तो अब ए बी और सी तीनों वैल्यूज हमने लिख ली हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला t is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस और b की जगह आएगा 20 प्लस माइनस b की जगह 20 का स्केयर 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 145 होल डिवाइडेड बाय 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये रह गया -20 प्लस -20 का स्केयर आएगा 400 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 580 होल डिवाइडेड बाय 2। तो t की वैल्यू आ गई -20 प्लस माइनस अंडर स्केयर रूट 980 डिवाइडेड बाय 2। तो 980 का रूट आपने स्केयर रूट फाइंड करना है कैलकुलेटर से। तो वो आएगा आपके पास 31.31 होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। आइदर t इज इक्वल टू -20 माइनस 31.31 डिवाइडेड बाय 2 और t इज इक्वल टू -20 प्लस 31.31 डिवाइडेड बाय 2। जी, -31 और -20 ये बनता है हमारे पास माइनस का 51.31 डिवाइडेड बाय 2 और t की दूसरी वैल्यू यहां से क्या आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये बचेगा 11.31 डिवाइडेड बाय 2। तो 51.31 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास -25.66 सेकेंड्स। और दूसरी वैल्यू t की यहां से हमें क्या मिलेगी 5.66 सेकेंड। अब चूंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वैल्यू हम निग्लेक्ट करेंगे। हेंस
car will take 5.66 seconds to cover distance of 145 मीटर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे।